अब आपको क्यूबा मिसाइल वॉर के बारे में समझ में आ चुका होगा कि कैसे एक क्यूबा छोटा सा देश अमेरिका के पास जो कि कम्युनिस्ट आइडिया को सपोर्ट करता है, और टेंशन इतना हैवी हो गया कि अमेरिका को के दबाव में आकर यूएसएसआर को लास्टली क्यूबा से अपने सारे मिसाइल्स हटवाने पड़ गए। बाद में जाके ये जो टेंशन है वो स्लो डाउन हुआ एंड सिचुएशन नॉर्मल हुआ। अब लगा कि चलो अब जो वॉर है वो नहीं होने की अब संभावना लग रही है, क्योंकि अभी तो बहुत ही हैवी टेंशन था, राइट। इसके बाद क्या होता है, दोनों कंट्रीज आमने सामने आती है एंड दोनों इस बात पर सहमत होती है इस चीज को लेकर कि हम इतना जो होड़ में लगे हुए हैं आर्म्स को, वेपन्स के रेस में हम ज्यादा से ज्यादा हथियारों को जमा करते चले जा रहे हैं, ये कल जाके हमको ही नुकसान करेगा। क्या पता हम आप पे और आप हम पे मिसाइल अटैक कर दो, सो हम दोनों या हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन सोसाइटी ही खतरे में आ जाएगी। दैट इज वाई ये दोनों सामने आते हैं और कुछ ट्रीटी करते हैं, राइट। सो न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी होता है इनके बीच में इन 1963। क्यों 63 में? क्यों? क्योंकि 1962 में मिसाइल क्राइसिस, जिसकी बात हम कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, आप वो देखिएगा कि मैंने क्या बताया है मिसाइल क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में, राइट। ऐसे मैंने इन शॉर्टीज में भी बता ही दिया क्या था। सो जब पीक पॉइंट पर कोल्ड वॉर था और ये टेंशन था कि अब दोनों कंट्रीज तो बस हो गया खत्म, अब तो लड़ाई से नहीं रोका जा सकता, तीसरा भी वर्ल्ड वॉर हो ही जाएगा, बट रुक गया, है ना। सो जब रुका तो उसके बाद ये दोनों कंट्रीज ने कुछ ट्रीटी साइन करा, दोनों सुपर पावर ने ट्रीटी साइन करा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। एंड इन दोनों ने इसमें ये इंश्योर किया कि हम अब अपने हथियारों को लिमिट करेंगे, राइट। और इसके बाद से बहुत सारी ट्रीटीज हुई, जैसे कि एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी हुई एंड सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, स्ट्रैटेजिक आर्म ट्रीटी, ऐसे बहुत सारे अनगिनत ट्रीटीज इन कंट्रीज के द्वारा करे गए एंड जिसमें कि अमेरिका के द्वारा इंडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई थी कि इंडिया ने कैसे न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, राइट। सो इसकी भी स्टोरी है, जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे इस चीज को तो हम वहां भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बाद में जो भी लगाया था वो हट जाता है, क्योंकि हम ऑफेंसिव नहीं, हम डिफेंसिव मैकेनिज्म पर चलते हैं, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, राइट। बट ये डेवलप्ड नेशन बहुत चालाक है, इन्होंने पहले मिसाइल्स का यूज, न्यूक्लियर का यूज कर लिया एंड लास्टली सारे जो डेवलपिंग नेशंस हैं उन पर रोक लगाने के लिए आ गए कि चलो चलो अब ट्रीटी कर लो, बहुत हो गया मिसाइल्स का खेल। ये तो गलत बात है।